भाई त्योहार आने वाले हैं। एक्चुअली आ ही गए हैं, बहुत सारे त्योहार चल भी रहे हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो सफाई तो करनी बनती ही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली घर की चल रही है डीप क्लीनिंग और मैं सोच रही हूँ घर जाने के पहले पहले घर की सारी क्लीनिंग कर दी जाए, ताकि लास्ट टाइम पर और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर होम टाउन भी जाना होता है, उसके बीच में फिर क्लीनिंग करनी थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। सो यहाँ पर मैं सारे कमरों की ही डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फाइनली आज स्टोर रूम का टाइम आ गया है। एक्चुअली घर में 2 ही रूम हैं जो मुझे क्लीन करने होते हैं, एक्चुअली जिनमें सामान होता है। अब सारा सामान एक ही साथ रखना पड़ता है, तो मेरा क्या है, मैं यहाँ से वहाँ सामान करती रहती हूँ, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। एक्चुअली मेरा मन भर जाता है और मुझे चेंज ना रूम में बहुत पसंद है। तो जो ये सारी अलमीरास इस रूम में रखी थी, दूसरे सेकंड रूम में जो है, वहाँ से हटाकर मैं जो दित्या की वार्डरोब है उसको मैंने वहाँ पर कर दिया है। एंड अगर आप घर में अपने चाहते हैं ना काफ़ी सारे चेंजिंग करने, तो यहाँ से वहाँ सामान कर दो तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। सो एक्चुअली मेन रीज़न ये सब चेंज करने का ये भी है कि इस रूम में मुझे एक बेड चाहिए है, क्योंकि ये विंडो है ना साइड में बहुत बड़ी सी, यहाँ पर बहुत शानदार सनलाइट आती है और अभी विंटर्स का टाइम भी आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर कोई बेड छोटा सा डल जाए तो। सो जो मेरे हॉल में बेड पड़ा है उसको मुझे यहाँ डालना था, तो मुझे सारे चेंजेस करने पड़े। सो एक्चुअली डीप क्लीनिंग चल ही रही थी, तो मैंने सोचा साथ ही साथ थोड़ा सा रूम को भी डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि स्टोर रूम भी अगर थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल ये स्टोर रूम कम रूम ही है, एक्चुअली सारा सामान इसी में रहता है, अटरम सटरम सा, अलमीरा भी एक्स्ट्रा वाली। सो सारा ही मुझे यहाँ पर चेंज करना था और अरेंज भी करना था। तो जितना भी सामान था उसको मैं डी क्लटर कर रही हूँ। बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, अगर डी क्लटर ना किया जाए तो है ना, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर खुद को प्रॉब्लम होती है उसको सेट करने में। तो यहाँ पर रूम क्लीनिंग करने के साथ साथ सारी चीज़ें अगर आप डी क्लटर कर दें, एक्स्ट्रा सामान हटा दें, तो आपका बोझ है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। सो यहाँ पर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, धूल चढ़ती रहती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनके रैपर्स निकल जाते हैं, कार्डबोर्ड निकल जाते हैं, तो उनको मैं इस तरह से पॉलीथीन के अंदर डाल के रख देती हूँ, ताकि इसके अंदर धूल ना जा सके। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपका घर भी ऑर्गेनाइज़ रहता है, और जब आप क्लीनिंग कर लेते हैं तो काफ़ी फिर क्लीन लगता है और बहुत सारा सामान आंखों के सामने नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सारी हो जाती हैं इकट्ठी, जैसे ये हो गया है मेरा, मतलब अब तो ये यूज़ कोई करता ही नहीं है, तो इनको मैं जो मास्क है ना इस तरह के एक बैग में डालकर रख रही हूँ। ये रखने से फिर इसमें धूल भी नहीं जाएगी और सेब भी बने रहेंगे, इकट्ठा रख देंगे, और जब भी ज़रूरत होगी, कहीं बाहर जाना होगा ना, तो पता भी रहेगा। तो इनको मैं मेडिसिन्स के साथ ही रखती हूँ। एक्चुअली पहले मैं यहाँ रख रही थी, बट सोचा चलो इनको दवाइयों के साथ रख देती हूँ, तब पता भी रहेगा कि ये मास्क यहीं पर है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज अगर करके रखते हैं ना, तो समय पर पता रहता है कि कहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद छोटे छोटे से जो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र पड़े होते हैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ। ये जो रैपर था ना वो मेरे ट्राईपॉड में निकला था और ये बेस्ट था, तो मैंने सोचा चलो इसमें अपना हेयर रोलर रख लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से बना रहे। उसके बाद जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं चीज़ें उनको प्रॉपर अंदर रख दूँगी, क्योंकि बाहर इतना स्पेस नहीं है, और जो भी स्पेस है अगर ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखते हैं तो वो अच्छे से अरेंज रहेगा और एक एक चीज़ मिक्स नहीं होगी। उसके बाद घर अगर रूम को थोड़ा सा मेकओवर दे रहे हैं, तो सोचा चलो कुछ डीआईवाई भी कर लेते हैं, तो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कुछ डीआईवाई, काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग से हैं। सो ये जो बोतल का रैपर पड़ा हुआ था, एक्चुअली मैं मांग लेती हूँ ये सब चीज़ें यहाँ बाहर से, कुछ डीआईवाई करना होता है तो दोस्तों से या आसपास के लोगों से पड़ी हो अगर तो दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑयल पेंट कर रही हूँ। कुछ बोटल्स मेरे पास थी तो उनको सिंपल ऑयल पेंट कर रही हूँ। ऑयल पेंट एक ही कोट करना पड़ता है और
बहुत अच्छे से ये पूरा कवर हो जाता है। अब मैंने कलर खोला ही था तो सोचा चलो फिर सारी चीज़ें ही कर लेती हूँ, जब ब्रश और हाथ को गंदा किया है। तो जो मेरे पहले DIY थे उनको मैं रीकलर कर रही हूँ, रीपेंट कर रही हूँ, ताकि ये फिर से नए लगने लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक DIY जो है ना वो गंदे हो जाते हैं फिर ज़्यादा लंबे समय तक। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने सिल्वर कलर से पेंट कर दी हैं और एक एक कोड ही करना पड़ा, और मैंने इनको सबको रख दिया है धूप में ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। बहुत अच्छा सा मैं यहाँ पर एक होम डेकोर आइटम बनाने वाली हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव लुक भी देगा और बहुत इजी सा है। सो कुछ टॉय दित्या के पड़े हुए थे, उनको मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है, और उसके बाद ये पेपर रोल में निकला था, जो एक रोल था उसको भी मैंने सिल्वर कलर से पेंट कर लिया है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये जो कैप है ना, ये डिटॉल की शीशी में निकली थी। एक्चुअली डिटॉल के जो डिब्बे होते हैं उसके 2 कैप मैंने रख लिए थे, मैंने यही सोच कर रखे थे मैं कहीं ना कहीं इनको यूज़ करूँगी। सो फाइनली इनको भी यूज़ कर लिया है गोल्डन कलर से पेंट करके। और बस इनको सिंपल सा फेविकोल या फिर फेविक्विक या फिर फेविबॉन्ड से किसी भी चीज़ से स्टिक कर सकते हैं। ग्लू गन हो तो फिर बेस्ट ही है, बहुत जल्दी स्टिक हो जाते हैं। सो मैंने यहाँ पर इनको स्टिक कर लिया है। थोड़ा सा डेकोरेट के लिए ये स्टोन मैं वगैरह मैं इसमें लगा देती हूँ। आप है ना ये वाला DIY ज़रूर ट्राई करिएगा, इतना सुंदर लगता है जैसे ख़रीदा हुआ हो, और बहुत ईज़िली बन जाता है। अगर आपके पास ऑयल पेंट नहीं है तो एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने पे कलर की चॉइस के अकॉर्डिंग भी पेंट कर सकते हैं। तो कैप्स के अंदर ऊपर भी मैंने थोड़े से स्टोन लगा दिए हैं, और ये मेरा क्यूट सा DIY बनकर रेडी है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने खुद से बना लिया है इसको। तो यहाँ पर मैं इसको भी रख दूँगी। और अब ये DIY जो मैंने बनाए थे वो इकट्ठे भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी डिटेल में। और फ़िलहाल ये जो मैंने पॉट लगाया था इनमें बहुत अच्छे से कोई भी फ्लावर डाल दो तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ फ्लावर वाश हो। सो इसको भी मैंने फ्लावर डाल के अरेंज कर लिया। चलिए अब मैंने सारी सफाई कर ली है, DIY तैयार कर लिए हैं, अब आती है रीअरेंजिंग की बात। तो यहाँ पर जो टेबल थी, यहाँ पर मुझे अपना है ना जो मेकअप रखना ही होता है, क्योंकि स्पेशल कोई भी ड्रेसिंग एरिया नहीं है, तो मैंने इसी को बना रखा है ड्रेसिंग एरिया। इसी को मैं अपना DIY यहाँ पर मतलब जो भी पेंटिंग वगैरह करनी होती है यहीं पर कर लेती हूँ सारा कुछ। सो ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में शेयर किए भी हैं कैसे मैंने बनाए हैं। ये जो ट्रे है इसको भी मैंने DIY किया है। एक्चुअली मेरे घर में आपको बहुत सी चीज़ें DIY ही मिलेंगी, क्योंकि मैं ख़रीदती ये सब मतलब सजाने वाला सामान बहुत कम ख़रीदती हूँ, खुद बना लेती हूँ। थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह इसको तो मैंने अभी रीअरेंज किया था, बट अगर रूम में थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं तो फिर साफ़ करना ही पड़ता है। उसके बाद जो ये पॉट है ना इसको भी DIY किया है। वो कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये एक मिट्टी का पॉट था जो मैं घड़ा लेने गई थी तो उसके साथ लेकर आई थी। उसको मैंने सिंपल वाइल्ड कलर से पेंट किया है, वो भी गोल्डन कलर से। गोल्डन कलर ना बहुत अच्छा लुक देता है, किसी भी चीज़ को पेंट कर दो बस। सो इसको पेंट कर थोड़ा धूप में सुखाकर और इसमें थोड़े से मिरर्स का वर्क कर रही हूँ। अगर नहीं भी करना है तो भी चलेगा। उसके बाद चिपकाने के बाद सिंपल ये मेरा एक पॉट बनकर रेडी है। इसके ऊपर फ्लावर नहीं लगा रही हूँ, बट ये बुद्धा जी रखे थे तो उनको मैंने रख दिया है। उसके बाद जो ये मैंने पेंट किए थे ये है एक्चुअली टी निकली थी, ग्रीन टी के डिब्बे हैं और इनके अंदर निकली थी, वही मेरे वेस्ट कंटेनर्स पड़े थे उनको मैंने रीयूज़ किया है। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं ताकि ये ब्रशेस हुए, पेन पेंसिल हुए, एक्चुअली ये स्टैंड बन गए हैं, 0 ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सा पेंट करके वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे खुले में मेकअप रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे रखना पड़ता है क्योंकि कोई स्पेस नहीं है। सो यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया है ताकि पीछे जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं ना मेकअप की या फिर प्रोडक्ट हैं उनको छुपा सकूँ। उसके बाद ये जो लैंप दिख रही है ये भी DIY थी, और ये जो छोटे छोटे से फ्लावर वास हैं मैं लेकर आई थी, उनमें थोड़े थोड़े से मनी प्लांट ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड हो जाए। और ये हर जगह इसलिए लगा देती हूँ थोड़ी प्रोपोगेट हो जाए, उनमें जड़ निकल आती है तो मिट्टी में लगा देती हूँ। कल ही एक्चुअली मैं मेले से बॉल हैंगिंग लेकर आई हूँ। ये गेट के पास टांगे जाते हैं, बट ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं टांग सकूँ, एंट्रेंस नहीं है एक्चुअली, तो मिरर पर टांग दिए हैं ये मैंने। और ये ना मिरर के पास लटकाने से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत सारा सामान मुझे रखना होता है, तो प्रेस के जो कपड़े हैं इस तरह के एक मैंने कार्डबोर्ड में रख दिए हैं। और उसके बाद ये DIY स्टूल था जो मैं अपने मिरर के पास ही रखती हूँ, थोड़ा बहुत बैठ के अपना मेकअप वगैरह करना होता है। सो ये भी मैं स्टूल यहाँ पर रख लेती हूँ। और ये सारा मेरा ना सेकंड रूम है, क्योंकि जो बेडरूम है वो बहुत छोटा है, तो उसमें बहुत कुछ भी नहीं रख पाती हूँ मैं, मतलब बेड के अलावा। तो मुझे जो दूसरा रूम है उसमें सारा कुछ रखना होता है। यहाँ पर बेड इसलिए डाला है, ये सामने जो विंडो दिख रही है इससे मेरा बालकनी पूरा दिखता है और अच्छी अच्छी सी रोशनी आती है एकदम से। मुझे ना यहाँ पर बैठना काफ़ी अच्छा, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी यहाँ पर बेड डालूँ, पर डालती नहीं थी कि कौन यहाँ पर बैठे, गर्मी क्योंकि बहुत थी। सो फाइनली यहाँ पर डाल दिया है। और अब मेरा पूरा घर ना कमरा अच्छे से डीप क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है, मेकओवर हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये छोटा सा रूम? छोटा है बट मैंने इसमें ना सारा सामान अपना रख रखा है। अभी ना मुझे इस रूम में थोड़े से वॉल डेकोर के लिए DIY भी बनाने हैं, जो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फिर वो किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। सो फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा मेरा छोटा सा रूम। और स्टोर रूम को भी अच्छे से अगर आप सजा कर रखते हैं ना, तो वो स्टोर रूम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने लेटने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ पर मेरे थोड़े बैग वगैरह भी, लगेज भी रखे रहते हैं, एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं है। सो चलिए आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड